Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is light. In the previous class we had discussed about the mirror related formulas and refraction, reflection and और क्या सीखा हमने, डिस्पर्जन. ये सब हमने किस में पढ़े थे, मिरर में पढ़े थे. मिरर फॉर्मूला पढ़ा, मिरर के इमेज फॉर्मेशन पढ़ी एंड मिरर में हमने 3 टाइप्स पढ़े, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर. कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की भी हमने इमेज फॉर्मेशन देखी थी और प्लेन मिरर की भी हमने इमेज फॉर्मेशन देखी थी. कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के हमने 6 केसेस करे थे कि इमेज कैसे कैसे फॉर्म्ड हो सकती है और किस तरह की इमेज बनेगी. उसके बाद हमने साइन कन्वेंशंस पढ़े, साइन कन्वेंशन के बाद हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा, फिर हमने रिफ्रैक्शन देखा, रिफ्रैक्शन के बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा. तो ये सब हमने किसके पार्ट किए थे, मिरर के पार्ट किए थे. अब आपका जो पार्ट स्टार्ट होता है वो है लेंस. अब आपको लेंस के बारे में पढ़ना है. जो भी चीज़ें आपने मिरर के लिए पढ़ी थी, जैसे कि मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन मिरर के लिए, वही सब आप इसमें भी पढ़ोगे. यानी कि लेंस से इमेज की फॉर्मेशन पढ़ना एंड लेंस फॉर्मूला, ये सब आपको इसमें पढ़ना है. ठीक है, तो इस लेंस में भी 2 टाइप्स के लेंस है. फर्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस, सेकेंड है कॉनकेव लेंस. तो सबसे पहले लेंस देखिए क्या होता है. अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाय 2 सरफेस विद 1 और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल इज नोन एज लेंस. किसी 2 स्फेरिकल सरफेस को अगर हम जॉइंट कर दें, जैसे कि ये स्फेरिकल सरफेस है, इसका मैंने इतना हाफ काट लिया और इसका मैंने इतना हाफ काट दिया और इसको जॉइन कर दिया. जॉइन करने के बाद जो मेरे पास लेंस बनेगा वो क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे. ठीक है, सो ये कैसा मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, यानी कि इसमें पॉलिश नहीं होती. मिरर में क्या था, एक साइड में पॉलिश थी, लेकिन इसमें पॉलिश नहीं होती. ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है. देखो, जो मिरर में जिस साइड में पॉलिश थी उधर की साइड में हमने प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं रखे थे ना. जिस साइड में पॉलिश नहीं थी, जैसे अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर इस तरह से था. ठीक है, अब इधर वाली साइड तो पॉलिश है, तो इधर वाली साइड प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर रखने का तो कोई सेंस ही नहीं था. इसलिए हमने कहाँ रखा था, जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली जगह हमने क्या रखे थे, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर रखे थे. इधर वाली साइड नहीं रखे. ऐसे ही हमने किसके लिए किया था, कॉन्वेक्स मिरर के लिए किया था. कॉन्वेक्स मिरर के लिए अंदर वाली साइड क्या हो गई, पॉलिश हो गई. लेकिन अंदर वाली साइड पॉलिश है, यहाँ पर जब लाइट आप इंसिडेंट कराते हो तो यहाँ से ये डाइवर्ज हो जाती है. डाइवर्ज होने के बाद ये पीछे जाके मिलती है. हमें अपीयर्स टू भी होता है ऐसा कि पीछे जाके मिल रही है, इसलिए हमने पीछे वाले को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर किया था. इसमें जो 3 लाइट्स आगे ही मीट कर रही थी, इसलिए हमने आगे वाले को मेंशन किया था और पीछे वाली साइड पॉलिश थी, इसलिए हमने छोड़ दिया था उसको. लेकिन इस वाली साइड में पीछे वाली तरफ क्या बन रही है, इमेज बन रही है, तो इसलिए हमने पीछे वाली साइड में क्या रखे थे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर रखे थे. लेकिन जो लेंस है इसमें हमने किसी भी साइड को पॉलिश नहीं किया, तो दोनों ही तरफ इसमें क्या होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस होंगे. ये बात समझ में आ गई. लेंस में दोनों ही तरफ यानी कि 2 फोकस होंगे, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे. लेकिन मिरर में कितने फोकस थे, मिरर में सिर्फ 1 फोकस था और 1 ही सेंटर ऑफ कर्वेचर था. लेंस में यहाँ 2 होंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस से. कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जो ऊपर से तो कैसा हो, नैरो हो और बीच में से वाइड हो, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस. ये कॉन्वेक्स लेंस पहचानने का तरीका है. देखो, ऊपर से ये नैरो है, बीच में से वाइड है, ये भी ऊपर से नैरो है, बीच में से वाइड है, तो इस लेंस को हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे. अब ये वाला देखो, ये बीच में से कैसे है, बीच में से थिन है, लेकिन कॉर्नर में से, एंड में से कैसे हैं, ये वाइडर है यानी कि थिक है. ठीक है, तो ऐसे वाले मिरर को हम क्या कहेंगे, कॉनकेव लेंस. यहाँ से भी देखो, यहाँ से वाइडर है, बीच में से पतले हैं, यहाँ से भी मोटे और बीच में से भी पतले हैं, तो ऐसे लेंस को हम क्या कह रहे हैं, कॉनकेव लेंस. कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, विच इज अ थिकर एट द मिडल कंपेयर टू द एजेस इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस इज द थिकर एट द एजेस एंड कंपेयर टू द मिडल. तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन होगी. अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है और ये जो कॉनकेव लेंस है, इनके भी 3 पार्ट्स हैं. क्या पार्ट्स है, देखो मैंने यहाँ 3 मिरर बनाया है, इधर भी 3 मिरर बनाया है. हर किसी का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है अलग बनाया है. तो इसको क्या कहेंगे, जो फर्स्ट वाला मिरर आता है बाई कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसकी
ये वाला पार्ट, जिसका ये वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। अब हमने क्या बोला, बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स यानी कि दो कॉन्वेक्स मिरर मिल गए। अंदर वाले पार्ट कैसे हैं, अंदर वाले पार्ट पॉलिश्ड होते हैं और बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है। लेकिन लेंस में हम क्या करेंगे, दोनों इस तरह के लेंगे, पॉलिश नहीं होगा उसमें, ये तो मैंने समझाने के लिए यहाँ बोला है, पॉलिश नहीं होगा इसमें, इस तरह से, यानी कि ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग, ये वाला और ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग, अंदर का कोई रोल नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, बाई कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट आता है प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर। प्लेनो कॉन्वेक्स यानी कि एक पार्ट इसका कॉन्वेक्स मिरर का हो, एक पार्ट इसका कॉन्वेक्स मिरर का हो और दूसरा पार्ट उसका प्लेन मिरर का हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। मैं मिरर बोल रही हूँ बार बार, लेंस आएगा, ठीक है। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कैसे होगा, नाम से समझो, एक पार्ट तो इसका कैसा होगा, कॉनकेव होगा, कॉनकेव इस तरह से होता है, और दूसरा पार्ट उसका कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, तो कॉन्वेक्स इस तरह से होता है, ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट आते हैं आपके कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में वही फर्स्ट बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव यानी कि दोनों पार्ट उसके कैसे होंगे, कॉनकेव होंगे, तो कॉनकेव इस तरह से होता है और दूसरे वाला कॉनकेव इस तरह से होगा। हम इसको ज्वाइंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बाई कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी बाई कॉनकेव लेंस, ठीक है। प्लेनो कॉनकेव यानी कि जिसका एक पार्ट कॉनकेव हो और दूसरा पार्ट कैसा हो, प्लेन हो। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, एक पार्ट तो कॉन्वेक्स हो, एक पार्ट तो कैसा हो इसका, कॉन्वेक्स हो, ये वाला पार्ट कॉन्वेक्स है इसका, ठीक है, और दूसरा पार्ट उसका कैसा हो, कॉनकेव, तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। अब जब भी हम लेंस की बात करेंगे, हम एक तो इस वाले लेंस की और एक इस वाले लेंस को लेंगे। किस वाले लेंस को लेंगे, हम बाई कॉनकेव को लेंगे और बाई कॉन्वेक्स को लेंगे, लेकिन हम इसको कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस ही बोलेंगे। बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव बार बार नहीं यूज़ करेंगे, क्या बोलेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये वाले कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम ये वाला लेंस यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस के लिए हम ये वाला लेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग यानी कि जिसकी सारी रेस कहाँ जाके मीट करती है, फोकस पर जाके मीट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। मिरर के केस में कन्वर्जिंग लेंस कौन सा था, मिरर के केस में कन्वर्जिंग लेंस कॉनकेव मिरर था, ठीक है, जो कि क्या कर रहा था, सारी इंसिडेंट रेस को फोकस पर जाकर क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था, इसलिए हमने उसको क्या बोला था, कन्वर्जिंग मिरर बोला था। लेकिन लेंस के केस में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो सारी इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल फोकस पर मर्ज करता है, इसलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस का बिहेवियर शो करता है। किसका शो करता है, डाइवर्जिंग लेंस का बिहेवियर शो करता है, यानी कि वो कुछ इस तरह से डाइवर्ट कर देता है और हमें पीछे अपीयर्स टू बी मर्ज होती हुई दिखती है रेस, अपीयर्स टू बी मर्ज होती हुई दिखती है किस पर, फोकस पर। सो इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। और कॉनकेव, इसमें तो कॉनकेव लेंस के केस में हो रहा है, मिरर के केस में किस में हो रहा था, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हो रहा था, ठीक है। यहाँ उल्टा है मिरर के केस, लेंस के केस में, मिरर के केस का यहाँ रिवर्स है। अब देखो यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस कैसे बनाया, दो स्फेयर लिए, दोनों स्फेयर को अटैच किया और ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, और इसी तरह से कॉनकेव लेंस बन गया। अब देखो इस स्फेयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, इस स्फेयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, जिसको हमने C1 और C2 डिनोट कर दिया। इसका भी C1 है और उसका भी C2 है। मैंने कहा था कि लेंस में हम दो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो फोकस होंगे। वैसे ही कॉनकेव में इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर होगा और इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर होगा, C1 एंड C2। लेकिन हम इस लेंस वाले में C1 और C2 डिनोट नहीं करते, हम किससे डिनोट करते हैं, 2f1 और 2f2। देखो इतनी लेंस तो, इतनी डिस्टेंस तो इसकी कितनी हो गई, f हो गई, और इसके आगे वाली जो डिस्टेंस होगी वो भी f, जो जितनी इतनी सपोज करो ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होगी। ऐसे ही करते ना हम, डायग्राम बनाते तो ये वाली f है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 2f हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर C1 को किससे डिनोट करते हैं, 2f1 से, और C2 को किससे डिनोट करते हैं, 2f2 से। ये बात आपको याद रखनी है,
ठीक है, अब यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, रेडियस की, प्रिंसिपल एक्सिस की, ऑप्टिकल सेंटर की एंड प्रिंसिपल फोकस की। देखो मिरर के केस में हम क्या कहते थे, पोल बोलते थे। किसको पोल बोलते थे? जो मिरर के सेंटर का पॉइंट होता था उसको हम पोल बोलते थे। लेकिन यहाँ पर हम मिरर के सेंटर पॉइंट को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। अब इस ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास हो रही है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस लाई करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जितनी डिस्टेंस पर F1 होता है यानी कि फोकस होता है उतनी ही डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसलिए हम इसको 2F1 और 2F2 बोल सकते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? किसी होलो स्फीयर का सेंटर वाला पार्ट जो होता है, बिल्कुल सेंटर वाला जो पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर यहाँ तक, मिरर के ऑप्टिकल सेंटर तक जो पॉइंट आएगा, मिरर के ऑप्टिकल सेंटर तक जो पॉइंट आएगा, रेडियस आएगी, जो डिस्टेंस आएगी उसको हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर भी हो गया, सेंटर पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल फोकस क्या होते हैं? जहाँ पर रेज अपीयर टू बी मीट होती है वो कॉन्केव लेंस का फोकस होता है, और जहाँ पर रेज मतलब एक्चुअल में जाके मीट करती है, कन्वर्ज करती है, वो क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस का फोकस होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है देन वो फोकस पे जाके क्या करती है? मीट करती है। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है? किसी फोकस होता है। या हम ये लिख सकते हैं व्हेन द प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट कन्वर्ज एट द पॉइंट विच इज नोन एज फोकस। ये तो किसके केस में था? कॉन्वेक्स लेंस के केस में था। कॉन्केव लेंस में आप क्या लिखोगे? अपीयर टू बी मर्ज। जिस पॉइंट पर अपीयर टू बी मर्ज होती है उसको हम क्या कहते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों की अलग अलग डेफिनेशन हो जाएगी। समझ में आ गया? सी क्या है, आर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगेन स्फीयर का सेंटर वाला पार्ट। रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जिस पर लाई करते हैं और जहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास करती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस जहाँ से इंसिडेंट रे एक पॉइंट पर जाके मीट करती है उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। एंड एक पॉइंट और रह गया, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? ऑप्टिकल सेंटर से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर ओ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? आर होगी। ये ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेमिंग। नेक्स्ट आता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बताना। कन्वर्जिंग वाला कौन सा लेंस था? कॉन्वेक्स लेंस था। और डाइवर्जिंग वाला कौन सा लेंस था? कॉन्केव लेंस था। तो ये वाला कौन सा लेंस है अभी? कॉन्वेक्स और ये कॉन्केव। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा बनाएंगे हम। वही अगेन आपको क्या करना है? 7 लाइंस लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7। ये वाला तो आप ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन आगे आप इमेज फॉर्मेशन करोगे देन आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। सेंटर वाली लाइन ये, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे और इस लाइन पर आप अपना जो भी कंपास है उसको ओपन करोगे और इस तरह से लगाओगे लाइन 7 लाइंस में, और यहाँ पर फिर से रखोगे और इस तरह से लगाओगे। इस तरह से बन जाएगा आपका। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा है उसको इरेज कर देना, तो ये आपका पूरा प्रॉपर बन जाएगा। अब क्या करना है? यहाँ से सेंटर से बिल्कुल स्केल की हेल्प से लाइन लगानी है। जैसे मैंने ये लाइन लगा रखी है ना, ये लाइन लगानी है और इसका जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है उसको ओ नाम दे दो। और यहाँ से इस लाइन से मेज़र करके, मेज़र करना है अब आपको, यहाँ से मेज़र करोगे 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पे जो पॉइंट आएगा वो आपका सी होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी वो 2.5। ये तो 5 हो गई पूरी, और ये वाली 2.5 हो जाएगी। मैंने क्या बताया? यहाँ से लेकर ऑप्टिकल सेंटर से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस आपको लेनी है, मेज़र करनी है, वो 5 सेंटीमीटर मेज़र करनी है। और ओ से लेकर F1 तक यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस आपको मेज़र करनी है 2.5। यहाँ पर पॉइंट लगा लेना और फिर उसकी नेमिंग कर देना। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है,
अब क्या होगा, वही जो रूल्स है जो हमने मिरर के केस में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कोई भी इंसिडेंट रे है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी देन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। ठीक है, कोई भी इंसिडेंट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी देन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। एरो जरूर लगाना है। अब उसमें तो क्या हो रहा था, उसमें तो इस तरह से टकराकर मिरर में इस तरह से टकराकर पीछे की तरफ मीट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आगे निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? क्योंकि ये कैसा लेंस है? ट्रांसपेरेंट है। अब इसमें क्या होगा, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से मिरर के केस में तो इस तरह से निकल रही थी, पीछे की तरफ निकल रही थी, लेकिन क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो ये इस तरह से आगे की तरफ निकल जाएगी, लेकिन डाइवर्ज होगी, वो डाइवर्ज होगी, कन्वर्जिंग नहीं होगी। ठीक है, डाइवर्ज होगी और पीछे की तरफ जाके मीट करेगी, और जिस पर मीट करेगी वो क्या है, आपका फोकस पॉइंट है। ठीक है, यहाँ बना सकते हो, ये सी आ जाएगा, यहाँ पर भी एफ, ये सी, ये एफ, ये सी, ये एफ, ये सी। 2F1 2F2 लिख लेना, सी की जगह 2F1 और 2F2 लिख लेना। ठीक है, सो दिस इज द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है वो है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है? अ प्लेन पासिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस एंड नॉर्मल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द फोकल प्लेन। जो फोकल प्लेन है वो हमेशा किससे पास करेगा? फोकस से पास करेगा, और फोकस से पास करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस और ये प्लेन कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। दिस इज द फोकल प्लेन। ठीक है, फोकल लेंथ आपको पता है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, और ये फोकल प्लेन है, फोकल लेंथ नहीं है। नेक्स्ट आपको पढ़ने हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल लेंस। हमने यहाँ रिफ्रैक्शन लिखा है, रिफ्लेक्शन नहीं लिखा। रिफ्लेक्शन तो किस में होता है? मिरर में होता है। मिरर में वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। कि मैंने इसमें क्या लिखा है? रिफ्रैक्शन लिखा है, रिफ्लेक्शन नहीं लिखा। ध्यान से लिखना, मैंने रिफ्लेक्शन नहीं लिखा, रिफ्रैक्शन लिखा है। अब ये रिफ्रैक्शन क्यों लिखा है? क्योंकि मिरर में तो हम क्या कर रहे थे, एक साइड उसकी पॉलिश थी, एक साइड उसकी कैसी थी? पॉलिश थी। और जब एक साइड पॉलिश होती है तो लाइट जो है वो इससे टकराकर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये किसके केस में होता है? जब एक साइड पॉलिश होती है, उस केस में होता है क्या? रिफ्लेक्शन। अगर कोई भी लाइट हमारे ऊपर फॉल कर रही है तो वो हमसे टकराकर वापस हमारी आइज से किसी और की आइज में जाएगी। कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराकर किसी दूसरे की आइज में जाएगी, है ना। तो इस तरह से हमें वो ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है? लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि इस केसेस में हमने पॉलिश नहीं की, और जब पॉलिश नहीं करेंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? टकराएगी कहाँ से? वो तो सीधा उसके थ्रू पास हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ रिफ्रैक्शन वर्ड यूज़ किया है। जब लाइट उसके थ्रू पास हो जाती है तब हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? रिफ्रैक्शन यूज़ करते हैं। अब अगर कोई लाइट टकरा कर वापस आती है, टकराकर वापस आना, या हम बोलते बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो क्या यहाँ पर बाउंसिंग बैक होगी? बाउंसिंग बैक कब होती है? जब लाइट जो है किसी सरफेस पे टकराती है। अब यहाँ तो क्या रख दिया हमने? लेंस रख दिया जो कि किसी भी साइड से पॉलिश नहीं है, तो वो लाइट उसके थ्रू पास हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ रिफ्लेक्शन वर्ड यूज़ नहीं किया। ठीक है, जो अब इसके हमें रूल पढ़ने हैं, जो हमने मिरर में रूल पढ़े थे ना, वही सेम रूल है, थोड़ा सा चेंज है, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट रूल तो बिल्कुल सेम है कि इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के देन इट पासेस फ्रॉम दी फोकस। ये किसके केस में होगा? कॉन्वेक्स लेंस के केस में होगा। लेकिन कॉन्केव लेंस के केस में अपीयर टू पास फ्रॉम द फोकस, यानी कि हमें ऐसा लगेगा कि पास हो रही है बट वो रियल में पास नहीं होती। मिरर में इसका उल्टा था। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? लेंस की बात कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड इन द कॉन्केव लेंस इट अपीयर टू पास थ्रू फोकस। ठीक है, ये देखो यहाँ से ये इंसिडेंट रे आई। अब देखो ये जो लाइन लगाई ना डॉटेड, इसके अराउंड, इसके बाद जाके बेंट होगी, इसके बाद जाके ये बेंट होगी। ठीक है, बेंट होने के बाद ये सीधी निकल गई। ठीक है, तो ये किसका केस है? कॉन्वेक्स लेंस का। अभी ये किसका केस है? कॉन्केव लेंस का। ये यहाँ से इंसिडेंट रे के पैरेलल आई, देन इट अपीयर टू पास फ्रॉम द फोकस। यहाँ से देखो डॉटेड लाइन लगाई है। इसमें क्या था? व्हेन द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासेस फ्रॉम द फोकस।
व्हेन द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट अपीयर टू पास फ्रॉम द फोकस। यहाँ हमें अपीयर हो रही है, रियल में नहीं मिल रही। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना, इधर वाली साइड आप F1 से लिखोगे, F1 to F1 से लिखोगे, इधर वाली साइड आप F2 to F2 लिखोगे। ठीक है, देखो मैंने हर जगह इधर वाली साइड F1 लिख रखा है और इधर वाली साइड F2 लिख रखा है। ठीक है, अब सेकंड जो रूल है, द रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह लिख लो ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल center. The ray passing through the optical center, then it pass through it without any deviation. कोई भी रे है अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है देन वो सीधी निकल जाएगी। देखो हमने मिरर के केस में क्या पढ़ा था कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है देन वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी सेम पाथ से। जैसे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो यहाँ से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे निकली, बाद में ये उसी डायरेक्शन से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये तो किस में था, मिरर के केस में था। लेकिन लेंस के केस में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें तो रिफ्लेक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, उसमें तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्ट बैक होने की तो कोई बात ही नहीं आती, इसमें तो डायरेक्ट वो सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। विदाउट एनी डेविएशन मतलब बिना किसी डेविएशन के, बिना रिफ्लेक्ट हुए वो सीधी निकल जाएगी। किससे, ऑप्टिकल सेंटर से। एरो देखो ध्यान से, ये वाले एरो बनाए हैं मैंने। ठीक है, यानी कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है देन वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। सेम इसके केस में है, सेम ये कॉनकेव लेंस के केस में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका द रे पासिंग थ्रू द फोकस। अब कोई रे फोकस से पास हो रही है देन आफ्टर दैट इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यही हमने मिरर के केस में रूल पढ़ा था। अब इसमें भी क्या होगा, अगर वो फोकस से पास हो रही है, अपीयर टू बी इस तरह से आएगी फोकस से, लेकिन अगर हम पीछे की तरफ बटाएं तो हमें ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास हो रही है। देन आफ्टर दैट इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो यही यहाँ लिखा हुआ है, ये तीनों रूल देख लो। एक बार दोबारा देखो, फर्स्ट रूल क्या है, कोई भी इंसिडेंट रे है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन इट पासिस फ्रॉम द फोकस एंड इन द केस ऑफ concave lens it appear to pass from the focus। एंड कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है देन ये जो रे है वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। सेम इसके केस में थर्ड केस आता है, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है देन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट सेम इसके केस में हमें इसमें ऐसा लगेगा कि वो रे फोकस से पास हो रही है और बाद में प्रिंसिपल फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है। ठीक है, दिस इज द रूल ऑफ लेंस। अब इस रूल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। देखो मिरर में तो हमने अलग अलग रूल्स लिए थे, कभी किस रूल से हम इमेज की फॉर्मेशन कर रहे थे, कभी किस रूल से कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ये वाला रूल और ये वाले रूल से सारी इमेजेस बना देंगे। सिर्फ ये दोनों हमें इमेजेस लेनी है, ये दोनों हमें रूल लेने हैं और इन दोनों रूल से हम क्या बना देंगे, सारी इमेजेस का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। क्या बताया, जो लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसकी कोई भी साइड पॉलिश नहीं होती। टू टाइप के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। उसमें भी मैंने आपको टाइप बताए थे, बट मैंने बोला था कि अपने कौन से लेंस यूज़ करेंगे, ये वाला यानी कि बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉनकेव वाला, ये वाले अपने लेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं, रेडियस क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल प्लेन क्या होता है, जो भी इस फोकस से पास हो और आफ्टर दैट इट बिकम नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज फोकल प्लेन। ठीक है, उसके बाद हमने ये लॉज देखे। अब हमें क्या देखनी है, इमेज फॉर्मेशन देखनी है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पे, फिर धीरे धीरे करके हम बिल्कुल लेंस के पास में लेके जाएंगे, जैसे हमने मिरर में किया था। तो सबसे पहले हम इन्फिनिटी पे लिखेंगे, इन्फिनिटी पे यानी कि डॉट 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 करके रिप्रेजेंट कर दें, यानी कि इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी के बाद है जब यहाँ से इंसिडेंट रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देन इट पासिस फ्रॉम दी फोकस, और वो रियल में मीट करेगी या अपीयर टू बी मीट होगी, रियल में मीट करेगी, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो यहाँ पर ये मीट कर गई।
ठीक है। अब इसमें इमेज की साइज क्या होगी बताओ, पॉइंट साइज होगी, और इमेज कहाँ बन रही है, F2 पर बन रही है, रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है। अब देखो लेंस में आपको एक बात याद रखनी है, जब आप मिरर की बात कर रहे थे तो जो साइड पॉलिश थी आपकी, मतलब कि इधर वाली साइड तो आपकी कैसी बन रही थी इमेज, इधर वाली साइड आपकी वर्चुअल इमेज बन रही थी, और इधर वाली साइड आपकी रियल इमेज बन रही थी। चाहे हम इसकी भी बात करें तो इसमें भी इधर की साइड तो कैसी इमेज बनेगी, रियल, और इधर वाली साइड में वर्चुअल इमेज बन रही थी, यही हमने पढ़ा था। लेकिन लेंस के केस में उल्टा हो जाएगा, इधर वाली साइड में तो आपकी रियल इमेज बनेगी और इधर वाली साइड में आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। देखो इधर वाली साइड बन रही है तो यानी कि रियल इमेज है, इधर वाली साइड बनेगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है, ये बात सबको पता है। नेक्स्ट केस देखो, अब ये बनाना कैसे है, मैंने बनाना सिखा दिया। वही 7 लाइन लेनी है, आर्क से जो कंपास है उससे एक आर्क लगाना है, फिर दूसरे पॉइंट पर रखकर एक बार ऐसे आर्क लगाना है, दूसरी बार इस तरह से आर्क लगाना है, इसको इरेज कर देना है। यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2F1, ठीक है, और यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर पर F1। सेम यही इधर की साइड भी, अगर इतना 2.5 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2.5 होगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज 2F2। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। बोर्ड पे अगेन ये सही नहीं बन पाता, थोड़ा बहुत हो सकता है इमेज जो है छोटी बड़ी आपको दिख नहीं रही हो, पर आप मेजरमेंट लेकर बनाओगे ना तो बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हमने रखी है एट F1। F1 से पहले आपको देखना है ये वाला केस, इसके बाद ये वाला केस। 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में रखी है हमने, पहले कहाँ थी, इन्फिनिटी पर थी, अब कहाँ रखी है, इन्फिनिटी एंड 2F1 के इन बिटवीन रखी है। जब यहाँ से वही 2 रूल्स फॉलो करने हैं जो मैंने बताए थे, अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है देन इट पासेस फ्रॉम द फोकस, एंड if the incident ray passes from the optical center then it ये जो रे है ये बिल्कुल सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। यहाँ से सीधी निकाल दी, हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इधर बनेगी। कैसी बन रही है, स्मॉल बन रही है, रियल बनेगी। क्यों रियल, क्योंकि इधर की साइड बन रही है, रियल बनेगी, इन्वर्टेड होगी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। कहाँ बन रही है, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। नेक्स्ट केस आता है आपका, अब 2F1 पर रखेंगे, ये रहा 2F1 पर लिखा, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, देन अगेन वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देन पासेस फ्रॉम फोकस। सेकंड रूल ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, 2F2 पर, और ये दोनों सेम साइज की होगी। 2F1 पर जो इमेज बन रही है और यहाँ 2F2 पर जो इमेज बन रही है दोनों सेम साइज की होगी। देखो आपको थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस दिख रहा होगा, इसमें मैंने बोर्ड पे मेजरमेंट नहीं की, बोर्ड पर मेजरमेंट नहीं हो पाती है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा है, बट आप नोटबुक में बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। इसकी जो साइज है वो और इसकी साइज दोनों सेम रहेगी, ठीक है। अब ये कहाँ बन रही है, एट 2F2 पे बन रही है, इक्वल साइज की है, रियल है, इन्वर्टेड है। रियल क्यों है, क्योंकि इधर की साइड बन रही है। उसके बाद 2F1 के बाद हम कहाँ लेके जाएंगे, 2F1 एंड F1 के इन बिटवीन, धीरे धीरे पास में लेके जा रहे हैं ना, सो 2F1 एंड F1 ये रखे, ठीक है, इन दोनों के इन बिटवीन रखा ऑब्जेक्ट, देन इट पासेस फ्रॉम दी फोकस से पास हो गई, फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद हमें यहाँ पर ये इमेज मिलेगी, और ये इमेज कैसी बन रही है, बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिटी। 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में है, लार्ज है, देखो इससे थोड़ी सी बड़ी है, रियल है और इन्वर्टेड है। रियल क्यों, क्योंकि इधर की साइड बनी है। नेक्स्ट केस है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब हमने कहाँ रखा था, 2F1 और F1 के बीच में रखा था, अब हम कहाँ लेके जाएंगे, F1 पर लेकर जाएंगे। तो जब हम F1 पर रखेंगे वही रूल फॉलो होगा, पास होगी F1 से, देन अगेन ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। अब देखो ये आगे जाके मीट नहीं करेगी, कहीं पर भी ये मीट नहीं करेगी, सो कहाँ मीट करेगी ये, एक सेकेंड, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर ये F1 आएगा, ठीक है। F1 वाला केस ये रहा, ये मैंने गलत बता दिया,
यहाँ F1 पर आप इमेज रखोगे, देन ऑब्जेक्ट रखोगे, देन इट पासेस फ्रॉम दी फोकस एंड अगेन ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। अब ये आगे कहीं ना कहीं जाके मीट करेगी, आगे कहीं ना कहीं जाके मीट करेगी। कहाँ मीट करेगी? इन्फिनिटी पे मीट करेगी। कैसी साइज होगी? देखो कितनी बड़ी साइज होगी, इमेज की साइज लार्ज होगी, रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड होगी। रियल क्यों होगी? क्योंकि इधर की साइड बनेगी और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी और लार्ज होगी। ठीक है, ये F1 का केस हो गया। यहाँ आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये मिल रही है, लेकिन अगेन आप मेजरमेंट से बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा। इस केस में अब हमने F1 पे रखी, अब हम कहाँ लेके जाएंगे? F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के इन बिटवीन लेके जाएंगे। अब इस केस में भी आपको ना इसमें पता नहीं चल रहा कि ये मीट नहीं रही, लेकिन जब आप मेजरमेंट से बनाओगे ना तो आपकी ये जो लाइन्स है कुछ इस तरह से बनेगी। ये दोनों जो लाइन है ना, ये भी आपको पैरेलल दिख रही है, ये कुछ इस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी आपकी। यानी कि आपको देख के पता लग जाएगा कि ये आगे मीट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि तो और दूर दूर हो रही है। ठीक है, दूर दूर हो रही है तो मीट कहाँ करेगी? लेकिन ये वाली जो थी ये पैरेलल चल रही थी और आगे जाकर किसी पॉइंट पर ये मीट करेगी। सो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर पे जब हमने ऑब्जेक्ट रखा, वही फोकस से पास होगा, देन ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद यहाँ आगे से तो मीट नहीं कर रही, तो कहाँ मीट करेगी? पीछे की तरफ मीट करेगी। पीछे की तरफ मीट करवाया तो कैसी इमेज बनी? लार्ज इमेज बनी है। देखो इससे लार्ज बनी है, लार्ज इमेज बनी है एंड इन बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में बनी है। वर्चुअल इमेज होगी। वर्चुअल क्यों होगी? इधर की साइड बनती तो हम क्या कहते हैं? रियल इमेज। इधर की साइड बन रही है तो हम क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। ठीक है, ये केस आपको याद रखने हैं। सो इसके जो यूज़ हैं, किसके? कॉन्वेक्स लेंस के जो यूजेस हैं वो क्या है? टू करेक्ट लॉन्ग साइटनेस, मतलब कि जो जिसको पास का नहीं दिखता ना, उसमें कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। एंड मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। एंड इन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में भी इसको यूज़ किया जाता है। इन प्रोजेक्टर फॉर कन्वर्जिंग लाइट, जो जैसे सिनेमा हॉल्स होते हैं उसमें जो आपको स्क्रीन पर इमेज दिखती है, पिक्चर दिखती है, वो उसमें कौन सा लेंस यूज़ होता है? उसमें भी ये वाला लेंस यूज़ होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि ये सारी लाइट्स को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। और जब कन्वर्ज करेगा तो तभी तो हमें स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। अगर ये लाइट इस तरह से डाइवर्ट हो जाती तो क्या आपको वो स्क्रीन पर देखने को मिलता? नहीं, वो तो इधर उधर देखने को मिलती फिर आपको। इसीलिए जो सिनेमा हॉल्स होते हैं, प्रोजेक्टर होते हैं, कोई भी, उसमें कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? ये वाला लेंस यूज़ किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करते हैं, एक पॉइंट पर मीट कराते हैं। लेकिन जो डाइवर्जेंट लेंस होता है वो लाइट्स को क्या कर देता है? डाइवर्ट कर देता है। जो कॉनकेव लेंस होता है वो लाइट को डाइवर्ट करता है, इसलिए हम इसको किस में यूज़ नहीं करते? प्रोजेक्टर में यूज़ नहीं करते। अब हम देखते हैं कि कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन, ये हमने किससे देखी? कॉन्वेक्स लेंस से। अब हमें किस में देखनी है? कॉनकेव लेंस से। कॉनकेव लेंस में सिर्फ दो ही केसेस है। मिरर में भी हमने दो केसेस पढ़े थे। किसके केस में? कॉन्वेक्स लेंस के केस में। यहाँ कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। अब यहाँ कॉनकेव लेंस के केस में हमें दो केस पढ़ने हैं। ठीक है, बिल्कुल उल्टा चल रहा है मिरर के। ठीक है, अब देखो सबसे पहले वही केस आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देन पासेस फ्रॉम अपीयर टू बी पासेस फ्रॉम फोकस। सारी लाइन डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज होने के बाद पीछे की तरफ जाके मीट करेगी, जो कि कहाँ है? फोकस है। पॉइंट जो इमेज होगी वो कैसी होगी? पॉइंट साइज होगी और वर्चुअल होगी। वर्चुअल क्यों? क्योंकि इधर की साइड बन रही है। अगर इधर की साइड बनती तो हम कहते हैं कि रियल इमेज बन रही है। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी, पॉइंट साइज होगी, इरेक्ट होगी, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। एट F1 पे बनेगी। नेक्स्ट आता है इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। इन्फिनिटी पे रखा और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, यानी कि हम F1 से दूर रख रहे हैं, 2F1 से पीछे रख रहे हैं, कहीं भी रख रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ से जाएगी ये सीधा कहाँ से पास होगी? अपीयर टू बी पासेस फ्रॉम फोकस। डाइवर्ट हो जाएगी ना, डाइवर्ट होने के बाद पीछे आती हुई मिलेगी, दिखेगी। देन ये फिर पासेस होगी किससे? ऑप्टिकल सेंटर से। जब ये जहाँ पर ये दोनों रेज मीट करती है वहाँ पर क्या फॉर्म होती है? इमेज फॉर्म होती है। और इमेज की साइज देखो कैसी है, स्मॉल साइज है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। स्मॉल साइज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इन बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के इन बिटवीन में बन रही है। सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन। और इसका यूज़ कहाँ होता है? इस लेंस का यूज़ कहाँ होता है? इन मायोपिया। ये एक डिजीज़ है, आइज़ में होती है, जो कि
ठीक है, टेलीस्कोप में यूज़ होती है, यानी कि इस लेंस को हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हैं, जिसकी दूर की जो आईसाइट है वो वीक होती है, उसमें ये कॉन्केव लेंस यूज़ होता है। टेलीस्कोप में और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज साइन कन्वेंशन। जैसे हमने मिरर में साइन कन्वेंशन पढ़े थे, वैसे हमें लेंस में पढ़ना है। सेम वही रूल है जो हमने मिरर में पढ़े थे, सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ों में चेंज आएगा। एक तो इसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि v में डिस्टेंस आएगा और फॉर्मूले में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं u से। u क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम कहाँ से चलना स्टार्ट करते थे, पोल से चलना स्टार्ट करते थे। यहाँ कहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से चलना स्टार्ट करेंगे। सो ये आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से आप चलना स्टार्ट करोगे, इधर की तरफ चलोगे या इधर की तरफ चलोगे, देखोगे कि कहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है। इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आप इधर की तरफ चलोगे, अगर इधर की तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आप इधर की तरफ चलोगे। बताओ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किधर है, ये वाली डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है। आप ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ चलना स्टार्ट करोगे, आपने ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ चलना स्टार्ट किया, क्यों, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गई। देन यू कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है फोकल लेंथ और रेडियस। फोकल लेंथ कैसी आएगी, पॉजिटिव होगी किसके केस में, कॉन्वेक्स के केस में, और नेगेटिव होगी किसके केस में, कॉनकेव लेंस के केस में। ये कैसी हुई आप सबको पता है। देखो बताओ, फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ मेज़र करोगे, इधर की तरफ चलना स्टार्ट करोगे, या ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ चलना स्टार्ट करोगे। जहाँ इमेज बनती है उधर की तरफ आपका फोकल लेंथ मेज़र होता है। जहाँ से आपकी रेस फोकस, जिस फोकस से आपकी पास होती है, जिस फोकस से रेस पास होती है, उसी की तरफ आप चलोगे। बताओ इन सब केसेस में ये कौन से लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में बताओ कि कहाँ, किधर की साइड, कौन से फोकस पर ये रेज मीट कर रही है, F1 पर मीट कर रही है या F2 पर मीट कर रही है। सब में देखे बताओ, F2 पर मीट कर रही है, F2 पर मीट कर रही है, F2 पर मीट कर रही है। तो बताओ ऑप्टिकल सेंटर से किधर की तरफ चलोगे, इधर की तरफ चलोगे या इधर की तरफ चलोगे, इधर की तरफ चलोगे। क्यों, क्योंकि वहाँ उस वाले सेंटर पर, उस वाले फोकस पर रेस सारी मीट कर रही है। ठीक है, तो हम ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे। और प्रिंसिपल इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी कैसी है, ये है। बताओ दोनों सेम डायरेक्शन हो गई, यस। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन होती है तो हम साइन कौन सा लेते हैं, पॉजिटिव साइन। तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन। किसके केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। कॉनकेव लेंस के केस में कौन सा साइन आएगा। अब बताओ कि इसमें रेस कहाँ मीट कर रही है, कौन से फोकस पर मीट कर रही है, F1 पर मीट कर रही है या F2 पर मीट कर रही है, F1 पर मीट कर रही है। तो यानी कि आप ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ चलोगे, इधर की तरफ चलोगे, यानी कि आपकी डायरेक्शन ये है और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है। दोनों नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो हम कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। सो कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव साइन आएगा, किसके लिए, फोकल लेंथ के लिए भी और रेडियस के लिए भी। नेक्स्ट आता है इमेज डिस्टेंस। अब देखो इमेज डिस्टेंस में और मिरर की इमेज डिस्टेंस में फ़र्क है। वहाँ पर जो रियल इमेज थी वो किधर की साइड बन रही थी, वो बन रही थी इधर की साइड, वो बन रही थी इधर की साइड। और वर्चुअल इमेज कहाँ बन रही थी, इधर की साइड। मिरर में रियल इमेज इधर की साइड बन रही थी और वर्चुअल इमेज इधर की साइड बन रही थी। लेकिन लेंस में रियल इमेज इधर की साइड बनेगी और वर्चुअल इमेज इधर की साइड बनेगी। ये मिरर के लिए और ये लेंस के लिए। तो चलो हम देखते हैं हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कैसी है। ये रही हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। सबसे पहले मिरर में देखते हैं। मिरर में रियल इमेज अगर बन रही है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये रही और रियल इमेज इधर की साइड बनती है, तो हम ऑप्टिकल सेंटर से, हम सेंटर कर्वेचर से, पोल से हम इधर की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे। तो यानी कि रियल इमेज के लिए नेगेटिव साइन आएगा और वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव साइन आएगा। अब लेंस में देखो, लेंस में रियल इमेज के लिए कैसा साइन आएगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, रियल इमेज की डायरेक्शन ये है, इधर की साइड बनती है रियल इमेज। और जब इधर की साइड रियल इमेज बनेगी, देखो यहाँ पर इधर बन रही है, इधर भी इधर की साइड बन रही है। ठीक है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये, हम भी ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे। सेम डायरेक्शन हो गई, पॉजिटिव साइन। वर्चुअल के लिए नेगेटिव साइन। देखो रिवर्स हो गया,
इसके लिए मिरर में नेगेटिव साइन आया था और यहाँ लेंस में पॉजिटिव साइन आया था, ये लिखा हुआ, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन के साइन कैसे आए, वो बिल्कुल सेम है किसके, जो हमने मिरर में पढ़े थे, बस फॉर्मूले में डिफरेंस है। फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, मिरर के लिए हम लिखते थे -v/u, लेकिन यहाँ हमें माइनस साइन नहीं लगाना, यहाँ हमें किसका लिखना है, पॉजिटिव का लिखना है। अगर वर्चुअल इमेज होगी तो पॉजिटिव साइन आएगा, रियल इमेज होगी तो नेगेटिव साइन आएगा। यही केस किस में था, मिरर में भी ऐसा ही था, वर्चुअल इमेज होगी तो पॉजिटिव साइन, रियल इमेज होगी तो नेगेटिव साइन। नेक्स्ट है हाइट के लिए, इमेज की हाइट h' को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज हाइट, और h किसकी क्या होती है, ऑब्जेक्ट हाइट। तो इमेज की हाइट नेगेटिव होगी और ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होगी। कैसे आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव लेंगे, अगर नीचे बन रही है कोई इमेज तो वो नेगेटिव लेंगे। सो हमेशा जो रियल इमेज है वो नीचे की तरफ बनती है। देखो हर केस में रियल इमेज नीचे की तरफ बन रही होगी तो उसको हम पॉजिटिव से शो करेंगे। और जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज की जो हाइट है वो ऊपर की तरफ होती है, इमेज हमेशा ऊपर बनती है, सो यानी कि उसको हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v + 1/u = 1/f, लेकिन इस वाले केस में क्या हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला में प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा, 1/f = 1/v - 1/u, ये आपको लर्न रखने हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे ये एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, क्या कहता है, अ 3 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अपराइट, यानी कि सीधा रखा हुआ है, सीधा रखा हुआ है, यानी कि वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है और उसकी डिस्टेंस कितनी है, हाइट कितनी है उस ऑब्जेक्ट की, 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर। अभी हम साइन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। प्लेस अपराइट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब ये वाले लेंस की बात हो रही है। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। इफ रियल इमेज इज एट 60 सेंटीमीटर, और इनकी जो रियल इमेज है वो 60 सेंटीमीटर पर बन रही है। रियल इमेज यानी कि ये क्या दे दी आपको, इमेज की डिस्टेंस दे दी, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी दे दी, 60 सेंटीमीटर दे दी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस एंड मैग्नीफिकेशन, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है, मैग्नीफिकेशन बताना है, दोनों चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन कन्वेंशंस कर ले, क्योंकि साइन कन्वेंशन के बिना तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे रखी है, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखते हैं, ऐसा तो होता नहीं कि नीचे रखते हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, +3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला है। कॉन्वेक्स लेंस में फोकस इधर बनता है तो फोकल लेंथ भी इधर से मेजर होगी, और ये डायरेक्शन दोनों सेम है, इंसिडेंट रे भी इस डायरेक्शन में और फोकल लेंथ भी इसी डायरेक्शन में, देन इसको भी कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। डिस्टेंस ऑफ इमेज, बताओ रियल इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज कहाँ बनती है, इधर की साइड बनती है या इधर की साइड बनती है, इधर की साइड बनती है, ठीक है। तो हमारी इंसिडेंट रे की भी डायरेक्शन ये है और हम ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव साइन, +60 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। अब ये लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u, वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आएगा -1/30। क्या आंसर आएगा, -1/30, ठीक है। अब ये u की वैल्यू क्या आ गई, -30 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m = v/u, माइनस का साइन नहीं आएगा, सिर्फ v/u पुट करेंगे वैल्यूज, क्या आंसर आएगा, -2। माइनस का साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया, यानी कि क्या इंडिकेट कर रहा है, जो हमारी इमेज बन रही है वो माइनस का साइन आ गया, इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, जो हमारी इमेज बन रही है वो रियल बन रही है, ठीक है। हमारी इमेज कैसे बन रही है, रियल बन रही है। अब देखो हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए नहीं बोला, लेकिन फिर भी हम निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से। मैग्नीफिकेशन हमने निकाल लिया, कितना आया, -2 आया, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ से निकल जाएगी, कितनी आ गई, -6 सेंटीमीटर। -6 सेंटीमीटर, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि जो इमेज है, रियल इमेज बन रही है हमारी, रियल इमेज हमेशा नीचे की तरफ बनती है, तो यानी कि माइनस साइन आ गया। और ये साइन आपको लगाने नहीं है, फॉर्मूले वगैरह पुट करने के बाद ये साइन अपने आप आते हैं, उसके बाद आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज आपकी कितनी आ गई, -6 सेंटीमीटर। माइनस का इंडिकेट कर रहा है जो आपकी इमेज है वो कैसी है, रियल इमेज है और वो नीचे की तरफ बन रही है। मैग्नीफिकेशन में m की वैल्यू कितनी आई है, -2। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेज है वो कैसी है, वो
रियल इमेज है। और 2 क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है देन वो लार्जर इमेज को बनाता है। ये हमने मिरर में पढ़ा था, तो सेम यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। सो लिख लेना इसको, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 के इक्वल होती है देन इक्वल साइज, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है देन लार्जर साइज, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेसर देन 1 होती है देन स्मॉल साइज। किसकी साइज बता रहे हैं हम, इमेज की साइज बता रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने निकाल दी। तो ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और यहाँ पर ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके आइज़ के बारे में भी दे रखा है, लेकिन वो आपके सिलेबस से कट आउट हो चुका है, इसलिए हम उसको यहाँ पर नहीं कराएंगे, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी आर स्टडी अबाउट द मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। इन द स्फेरिकल मिरर कॉन्केव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर इज स्टडीड। एंड उसके बाद हमने क्या देखा, रिफ्लेक्शन देखा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन किस पे होता है, रेगुलर सरफेस पे भी होता है, रेगुलर सरफेस पे होता है, इरेगुलर सरफेस पे नहीं होता, ठीक है। रेगुलर सरफेस पे होता है और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आइज तक क्या पहुंचती है, लाइट पहुंचती है। इसका मतलब हमें बीच में वो मिरर नहीं दिखता। लेकिन जब भी इरेगुलर सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है देन हमें बीच में वो ऑब्जेक्ट दिखता है, क्योंकि उसमें क्या है, इरेगुलरिटीज़ हैं, और इरेगुलरिटीज़ की वजह से हमें बीच में वो ऑब्जेक्ट दिखता है, ना कि पीछे खड़ा हुआ कोई पर्सन दिखता है, ठीक है। फिर हमने रिफ्लेक्शन वाले केसेस पढ़े। रिफ्लेक्शन में क्या था, कोई भी अगर कोई भी लाइट है वो अगर रेयर टू डेंस मीडियम में आती है देन इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। अगर वो डेंस टू रेयर मीडियम में जाती है देन वो नॉर्मल से अवे होती है, अवे दूर हटती है, ठीक है। ये हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। और फिर हमने ग्लास स्लैब का भी एग्जांपल लिया था। ग्लास स्लैब में हमने 2 केस डिस्कस किए थे, रेयर टू डेंस और डेंस टू रेयर। फिर हमने रिफ्लेक्शन के एग्जांपल्स भी स्टडी किए थे कि क्यों हमें वाटर में पेंसिल जो है वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, कॉइन जो है वो क्यों हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, सनसेट और सनराइज जो होता है उसके बाद भी हमें क्यों दिखाई देता रहता है सन। ये सब किसके एग्जाम्पल थे, रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल थे। जो मेन एग्जाम्पल था डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में क्या होता था, कोई भी व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में क्या होती है, स्प्लिट होती है। वो किसका रीजन के, इसके पीछे रीजन क्या है, रिफ्लेक्शन रीजन है, क्योंकि हर कलर का अपना अपना क्या होता है, अपनी अपनी बेंडिंग होती है, उनकी वेलोसिटीज अलग होती है, और वेलोसिटी अलग होगी तो बेंडिंग भी अलग होगी। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होती है, रेड कलर की होती है, तो उसकी मिनिमम बेंडिंग होगी, ठीक है। तो ये हमने डिस्पर्जन के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने किसके बारे में स्टडी किया, लेंस के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन में साइन आर इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब हमने पढ़े और इसके बारे में क्वेश्चन भी किए। नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था मिरर फॉर्मूला एंड जो मिरर फॉर्मूला देखा था, उसके बाद मैग्नीफिकेशन भी देखा था। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेगेटिव साइन आ जाए तो किसको डिनोट करता है, अगर 1 से बड़ी आ जाए तो किस पे वो क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। और मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, इसको हमने पर्टिकुलरली प्रूफ भी किया था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लेंस पर। लेंस पर हमने क्या की, इमेज की फॉर्मेशन की, रूल्स को यूज़ करके, रूल्स पढ़े थे ना हमने। और हम यहाँ पर जो रूल्स पढ़ते हैं वो रिफ्रैक्शन होते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं होता, इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि इसमें ये जो लेंस होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होने के कारण लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, वो डायरेक्टली उसमें से पास हो जाती है। तो हमने ये इमेज फॉर्मेशन पढ़ी। इमेज फॉर्मेशन के बाद हमने साइन कन्वेंशंस देखा। साइन कन्वेंशन के थ्रू हमने न्यूमेरिकल्स करे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।